देखिएगा टेंस, ये हम लोग टेंस वर्ब वाला पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस मतलब काल होता है, और फिर से एक बार, टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस का कई को भाग होता है? 4। किस देश में पता चल गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट टेंस, टेंस मतलब क्या होता है? काल, यानी इसमें क्या पढ़ना है? वर्ब। टेंस एक और जो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, वर्ब टू भी पढ़े, जिसमें वर्ब का यूज नहीं किया जाता था, वो हेल्पिंग वर्ब से बनता था और एडजेक्टिव या नाउन आता था, ठीक है। और ये हम लोग जो टेंस आज पढ़ेंगे, इसमें ये इसमें क्या आएगा? वर्ब आएगा, यानी कि क्रिया आएगा। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब कोई भी काम को क्या कहते हैं? काम को क्रिया कहते हैं। जैसे गो मतलब जाना, जाने का काम हो रहा है। रीड मतलब पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है। यानी कि इसमें हम लोग को अब क्रिया वाला आ गया ना। यानी कि टेंस मतलब होता है क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है, यानी कि क्रिया के दशा का पता चलता है, क्रिया के समय का पता चलता है ना। वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है, ठीक है। यानी टेंस में हम लोग क्या करेंगे? विभिन्न क्रियाओं के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस में आपका वर्ब, देखिए वर्ब जो होता है, वर्ब फॉर्म कितना होता है? 5 गुण। वर्ब 1 2 3 4 5। और इस पांचों का इसमें रूप अलग अलग टेंस में अलग अलग प्रकार से पढ़ना है। वर्ब फॉर्म कितना होता है? 5। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ब है, जैसे गो हो गया, वर्ब 1 में हो गया। गो का दूसरा का रूप क्या होगा? वेंट होगा। तीसरा का गॉन होगा। चौथा गोइंग होगा। पांचवा होगा ना। 1 2 3 4 5, यानी कि वर्ब 5 रूप में होता है, और 5 रूप में टेंस में अलग अलग टेंस में हम लोग यूज करते हैं, टेंस के अनुसार, समय के अनुसार, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेंस। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्यकाल होता है। और प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट टेंस का भी 4 होता है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। ये 4 हो गया आपका। अच्छा, फ्यूचर का भी 4 होता है, और 4 होता है जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबका एक ही चीज होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे आप यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस जो है टाइटिल आप पूरा में लगा लीजिए। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, पास्ट, यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट जो है, देखिए पास्ट सबका एक ही चीज है, लेकिन आपको टेंस के अनुसार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इसमें लगा दीजिएगा, सब 4 का बन जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर दिख रहा है ना, फ्यूचर है, यहाँ पे फ्यूचर लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूचर लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूचर लगा हुआ है। बाकी आप देख लीजिए सब एक हैं।
याद करना आसान होता है। बस आपको अगर 4 में याद हो गया तो बिल्कुल आसान हो जाएगा सब याद करना। कारण क्या है कि बस आप जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 गो जिससे आपको याद है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी के जगह पे प्रेजेंट के जगह पे आप क्या कर दीजिएगा, पास्ट लगा दीजिएगा तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी की जगह पे आप फ्यूचर लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर का 4 हो जाएगा। यानी कि टोटल 3 गो टेंस होता है और तीनों मिल करके ये 4 4 8 4 12। ठीक है, अब 12 को जब पढ़ लीजिएगा इसका, और 12 को जो होता है प्रत्येक सेंटेंस का, प्रत्येक ये टेंस का 6 स्ट्रक्चर होता है। कितना होता है, 6। इसका 6 गो, इसका 6 गो, इसका 6 गो, यानी 4 गो है तो 6 होगा। ठीक है, सिंपल का 6 गो, कंटिन्यूअस का 6 गो, परफेक्ट का 6 गो और परफेक्ट कंटिन्यूअस का 6 गो। इसका भी वही है, इसका भी वही है, यानी कि टोटल मिलकर 12 6 72 का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, बस आप सिंपल सा देख रहे हैं 3 गो है, लेकिन 3 गो से जब आगे बढ़ते जाइएगा तो आपका कितना होगा, 72 गो हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस का देखेंगे, परफेक्ट, बारी बारी से सबको देखेंगे। ये समझ में आ गया ना, याद हो जाएगा सबको। टेंस कितने होते हैं, कौन कौन, प्रेजेंट टेंस के क्या भाग होते हैं, पास्ट टेंस का क्या होता है, फ्यूचर का क्या होता है। तुम लोग का सही है आज विचार, आगे बढ़ा जाए। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये आइडेंटिफाई हो गया, ये पहचान हो गया है ना। पहचान में क्या है, नेबर, आपका पहचान ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूँ। प्रेजेंट इन द एंड ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस दैट कॉल्ड इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है ना, ती है, ते है, ये हो गया ता हूं, ती हूं। ये जहां कहीं आप देखिए किसी भी वर्ब के अंत में ता, ते, ती प्लस है हूं, वो प्रेजेंट टेंस है ना जी। तो कौन टेंस में कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट होता है। और आप ध्यान रखिएगा V1 या V5 जहां पे ही, सी, इट, नेम होता है, ही, सी, इट या नेम कोई भी नाम होता है उसके साथ V5 का यूज करते हैं। क्या करते हैं, V5 का यूज करते हैं। और जहाँ पे आई, वी, यू और दे होता है तो उसके साथ क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे राधा फूल तोड़ती है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राधा फूल तोड़ती है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहचान करेंगे। ठीक है, फूल तोड़ती है, ती है। देखिएगा किसी भी सेंटेंस का पहचानने का नियम क्या होता है, अंतिम में आप ध्यान दीजिएगा, अंतिम में आपका पहचान दिख जाएगा, अंतिम में पहचान छुपा रहता है। ठीक है, ये तोड़ना वर्ब है और इसी में ती लगा हुआ, यानी कि किसी भी वर्ब के अंत में आप देखिएगा, यानी क्रिया के अंत में आपको पहचान दिख जाएगा। ठीक है, तो जहां कहीं भी ताती होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम के साथ V5 और आई, वी, यू के साथ V1। तो यहाँ पे राधा फूल तोड़ती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट तो राधा लिखेंगे। उसके बाद V1 या V5। अब देखिएगा इसमें ईजेमार का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईजेमार का यूज नहीं किया जाता है, तो डायरेक्ट इस बार वर्ब है, तोड़ना के क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन यहाँ पे देखिए नाम के साथ V5 करना, नेम के साथ V5, तो इसमें जैसे एस लगा देंगे V5 हो जाएगा। राधा प्लस क्या तोड़ती है, तो अलावा, यानी कि वर्ब फॉर्म जो है आपको याद रखना जरूरी है। जैसे वर्ब 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे वर्ब है प्लग है ना, तो प्लग जब लिखिएगा दूसर का ईडी लगाइएगा प्लग, तीसर का ईडी लगाइएगा प्लग, चौथा में आईएनजी लगाया जाता है, चौथा में और पांचवा में एस लगाया जाएगा। ठीक है, एस एस पहले का आसान होता है, दूसरा तीसरा थोड़ा याद करने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, वर्ब फॉर्म आपको लिखवा दिया गया ना, लिखवाया गया है, तो उसमें आप देख लीजिएगा लिखवाने की आवश्यकता है नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो पहले का तो मेन रूप में होता है, आसान होता है, दूसरा का तीसरा का जो होता है
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ब टू में ईडी लग गया तीसरका में ईडी लगेगा, है ना। जिस वर्ब में दूसरका में ईडी लग गया तीसरका भी ईडी लगेगा। चौथा में आराम से आप आईएनजी लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर वर्ब में चौथा में आईएनजी लगाइएगा और पांचवा में एस एस लगाइएगा, ठीक है। और उसमें भी कंडीशन होता है एस एस कहाँ कहाँ लगाया जाता है, जैसे एस एस एच सी एच, है ना। ओ, तो इसमें क्या कीजिएगा, यस लगाइएगा। जैसे गो, है ना, ओ है ना, तो क्या कीजिएगा, पांचवा बनाने के लिए गोज का यूज कीजिएगा। जैसे रीच, रीच मतलब पहुंचना, सी एच है ना, है, तो रिसर्च कर दीजिएगा। आया समझ में, बाकी में एस लगा देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे है प्लॉक, प्लॉक के है ना, तो के है तो क्या करेंगे, खाली एस लगा देंगे। लेकिन ये वर्ड आपको अंतिम में कहीं दिख जाएगा तो क्या कर दीजिएगा, समझ में आया, बन जाएगा। हाँ, जैसे हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, है ना, तो हम लोग का क्या होगा, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे, सीखना क्या, लर्न, क्या सीखना है, वी लर्न इंग्लिश। अब वी के साथ V1 की V5, तो V1 है, कोई दिक्कत नहीं ना है। V5 कब होगा, जब उसमें एस एस लगाएंगे तब होगा, ठीक है। नहीं तो वर्ब अपना V1 में रहता है, मेन वर्ब में, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, बन जाएगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव में ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस। यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। अब यहाँ पे जैसे ही डू डज नॉट आ जाता है तो इसके साथ क्या किया है, V1 का यूज किया था। अब यहाँ पे V5 हट जाता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में जैसे ही डू डज प्लस नॉट आता है V1 हो जाता है। जैसे राधा कॉलेज नहीं जाती है ना, राधा। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, डू डज प्लस नॉट, है ना, स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे ही सी इट और नेम, इसके साथ डज नॉट का यूज कीजिएगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज और आई वी यू दे, इसके साथ डू नॉट का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो राधा नाम है, नेम के साथ क्या करेंगे, तो राधा डज नॉट और जाना क्या, गो टू, बन जाएगा। अगर इसका आप इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डू डज को बाहर कर दीजिएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस आप इसके अनुसार देख लीजिएगा, डू डज का ये अगर सब्जेक्ट होगा ही सीट ने तो डज को बाहर कीजिएगा, ये सब्जेक्ट होगा तो डू को बाहर कीजिएगा, ठीक है। अब ये यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, स्पोकन किया जाता है। जैसे क्या आप क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, यू होता है, यू के अनुसार डू की डज होगा, तो सबसे पहले इसको डू को बाहर करेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोलते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं, डू यू गो टू मार्केट, क्या बाजार जाते हैं। बहुत तरह के सेंटेंस आप पूछ सकते हैं, किसी से इंग्लिश में बोल सकते हैं, है ना। कब देखिए टेंस एक ऐसा चीज, टेंस तो टेंशन है, ये तो मानना पड़ेगा, टेंस क्या है, टेंशन है, लेकिन मिलता बाद में पेंशन है ना। बाद में क्या मिलता है, पेंशन। पेंशन मतलब समझते हैं, एक लाइफ टाइम तक आपका ये काम करेगा। जैसे पेंशन लोगों को मिलता है ना, रिटायर होने के बाद भी पेंशन मिलते रहता
बुढ़ा जाएगा तभी उसको घर पे बैठे पैसा मिलता रहेगा नहीं। उसी प्रकार से भले थोड़ा सा टेंशन बढ़ाता है लेकिन बाद में बड़ा फायदेमंद काम करता है, फायदेमंद साबित होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका जब नेगेटिव बनाइएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में तो स्ट्रक्चर ये होगा, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना? जैसे यहाँ पे है क्या सरकार गरीबों के साथ नहीं करती है? क्या जब शुरू में हो गया तो इंट्रोगेटिव हो गया और यहाँ पे नहीं है तो नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आपको पहले ही बता दिया गया कि किसी भी सेंटेंस को 6 प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव बनाया है, उसके बाद नेगेटिव बनाया है, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो क्या सरकार गरीबों की सहायता नहीं करती है? तो सबसे पहले सरकार, तो क्या सिंगुलर, तो क्या करेंगे? डज द गवर्नमेंट नॉट हेल्प द डज द गवर्नमेंट नॉट हेल्प द पुअर, क्या सरकार गरीबों की सहायता नहीं करती है? समझ में आ रहा है? जैसे इसे अगर किसी से आपको कुछ पूछना होगा, बोलना होगा तो आराम से सिंपल प्रेजेंट से आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे पूछा जाए डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश दिस टाइम, आप पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन, आप होने वो व्यस्त है, आपस में हम क्या के लिए खड़ा है? अब आपसे ना तुम लोग पढ़ लेना, आप क्वेश्चन पूछा पूछी कर लेना, तो हम क्या के लिए है? दिमाग यहाँ रखो, नहीं तो क्या करेंगे फिर? आप रुक जाएंगे और फिर एक को बुलाएंगे, शुरू कर देंगे महाभारत। Do you read English this time? Do you learn English this time? खाली यस न बस, चलिए ठीक है। अब इसके बाद बारी आता है डब्ल्यूएस क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का डब्ल्यूएस क्वेश्चन जो होता है, सबसे पहले जो डब्ल्यूएस वर्ड होता है उसको बाहर लिखते हैं, उसके बाद इसमें डू डज का यूज करते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है। जैसे आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है, आप क्या पढ़ते हैं। तो देखिएगा बहुत ऐसे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ बीच में क्या होता है ना, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, या शुरू में क्या होता है तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि शुरू में अगर क्या रहता है तो इंटरोगेटिव होता है, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं, और बीच में जब क्या रहता है ना तो वो डब्ल्यूएस क्वेश्चन हो जाता है, तो उस क्या का वाट लिखते हैं, और जब शुरू में क्या रहता है तो डू डज को सिर्फ बाहर करते हैं, उसमें वाट नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटरोगेटिव हो जाता है, यस नो क्वेश्चन हो जाता है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, व्हाट डू यू आप क्या पढ़ते हैं, यानी कि जब भी क्वेश्चन होता है फिर से लिखते रहे क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, है ना, वाई, ये जहां आपको दिख जाएगा डब्ल्यूएस क्वेश्चन होगा ये। अब इसका सबसे पहले स्पेलिंग लिखा जाता है, ठीक है। जैसे वे लोग यहाँ कब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, वे लोग यहाँ कब आते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वे लोग यहाँ कब ते हैं, कौन टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन क्वेश्चन है,
WH क्वेश्चन है तो सबसे पहले WH है तो कब है तो कब को बाहर करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है WH क्वेश्चन लिख दिया। उसके बाद डू डज सब्जेक्ट आंसर वी लोग का आंसर क्या होगा सब्जेक्ट दे है ना। और उसके बाद वर्ब आना क्या गॉन और क्या है यहाँ क्या होगा व्हेन डू दे कम हियर वे लोग यहाँ कब आते हैं। ठीक है आप लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं। आप लोग अंग्रेजी कब पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं। आप लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं तो क्यों को बाहर कर देंगे। व्हाई डू यू रीड इंग्लिश व्हाई डू यू रीड इंग्लिश। आप लोग अंग्रेजी कब पढ़ते हैं। ठीक है कोई दिक्कत। अब इसका बच गया WH क्वेश्चन प्लस तब उसके बाद पूछा पूछो। ठीक है और WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में सबसे पहले WH जो क्वेश्चन होगा WH वर्ड उसको बाहर करेंगे। उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस। ठीक है यानी कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे। उसके बाद गिवन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे बच्चे यहाँ पे है बच्चे यहाँ क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं है ना तो क्यों है और नहीं है यानी कि WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वाई बच्चे यहाँ क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे क्यों जो है उसका लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज यानी कि सब्जेक्ट अनुसार तो बच्चे के अनुसार डू होगा तो वाई डू द चिल्ड्रेन। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब खेलना है तो प्ले लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो क्रिकेट लिखेंगे। उसके बाद ये यहाँ तो यानी कि वाई डू द चिल्ड्रेन नॉट प्ले क्रिकेट हियर। ठीक है पूछे बता सकता है सब कोई। अच्छा लिखो